दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया विकास के नाम पर कई टेक्नोलॉजीज को अपना रही है, तो वहीं कुछ जनजातियां भी मौजूद हैं जिन्हें प्रकृति के बीच बिना किसी सुख सुविधा के रहने में अलग ही मजा आता है। इन जनजातियों के रहने का ढंग इतना ज्यादा अलग है कि ऐसा महसूस होता है कि ये किसी और ही दुनिया के जीव हैं। अब भला आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी के ऊपर थूक दिया जाए तो वो इसे अपना अपमान समझेगा, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी कई सारी जनजातियां मौजूद हैं जो जंगली और खूंखार जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हैं और इनके नजदीक जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। अब ये जनजाति कौन सी हैं और किस तरह अपना जीवन बिताती हैं, चलिए जानते हैं। मसाई ट्राइब्स। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाली मसाई जनजाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 साल से पुराने तौर तरीकों के साथ ही रह रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गायों को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवर हैं, जो इनके द्वारा पाली गई गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मसाई जनजाति के लोग भी जानवरों से बिल्कुल कम नहीं है, जो अपनी गाय को बचाने के लिए शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से लड़ जाते हैं। अब बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों से लड़ना तो आसान बात है नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये रोज का काम है, जिन्हें इस बात से रत्ती भर भी डर नहीं लगता कि सामने वाला जानवर इनका क्या करेगा। इन्हें तो बस इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और उन्हें सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मसाई जनजाति के लोग फालतू में शेर और चीते जैसे जानवरों को मारते हैं। उल्टा ये लोग तो शिकारियों से इनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन जानवरों की संख्या शिकारियों की वजह से कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। वैसे इनकी बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब रीति रिवाज भी ये लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस जनजाति में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और वो खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ सके। करूबू ट्राइब। आइए अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले इस करूबू नाम के जनजाति के बारे में, जो कि आपको पेरू और ब्राजील के बॉर्डर के पास देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाली भी कुछ जनजातियाँ हैं जो बाहर की दुनिया से काफ़ी घुली मिली हैं, लेकिन करूबू ट्राइब्स के लोग किसी के साथ भी मिलना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा अलग रहना अच्छा लगता है और इसीलिए आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं वो इन्हें काफी अजीब समझती हैं। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए। उनमें से एक बीमार पड़ गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा, और जब उसने जंगल में अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उसी बातों के दौरान उसने इस करूबू ट्राइब के बारे में भी काफी कुछ बताया। उस शख्स का कहना था कि इन लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ये चाहें तो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं, और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं। कावाहिवा ट्राइब। आइए अब आपको अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कावाहिवा जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्राजील की अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में ये नंबर और भी ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं और इनका ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह ज़रूरी चीज़ों की कमी है। इन जनजाति के लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ियाँ काटने वाले आएंगे और यहाँ की लकड़ियाँ काट के ले जाएंगे, और इनके साथ ऐसा होता भी रहा है। जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर कई सारी लकड़ियाँ काटी जाती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपना घर बदलने की ज़रूरत होती है। कई बार तो ये इस चीज़ का विरोध भी करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अभी इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है। अब इन लोगों ने हंटिंग और फिशिंग जैसी चीज़ों को अपना जीने का सहारा बना लिया है और इन्हें पता है कि यह आने वाली पीढ़ी को एक नई तरह की ज़िंदगी के साथ नहीं पाल सकते, इसलिए अब ये लोग बच्चे नहीं पैदा करते, जिससे ये चीज़ तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आवा ट्राइब। जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक ट्राइब की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आवा ट्राइब का ही आता है। इस जनजाति के लोगों के पास अच्छी खासी ज़मीन है रहने के लिए और इस जनजाति में करीब 350 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें से 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि इंसान चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सत्ता की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती और जंगल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसकी असल वजह यह है कि इस जगह आवा ट्राइब के लोग रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में ज़मीन के अंदर लोहा पाया गया है, जिसे खोदकर सरकार निकालना चाहती है और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं।
और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इनके एरिया में लकड़ी काटने आए लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई करी, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग काफी निडर और ताकतवर किस्म के होते हैं। हालांकि जब ये सारी बातें बाहर निकली तो फेडरल जज ने यह निर्णय लिया कि यहाँ रहने वाले जनजाति को 180 दिनों के अंदर ये जगह छोड़कर जानी होगी, पर फिर भी यहाँ रहने वाले लोग नहीं माने और लगातार विरोध करते रहे। पर उनके विरोध के बावजूद लकड़ियां काटने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि लोगों ने इस इलाके में आग लगानी भी शुरू कर दी ताकि यहाँ रहने वाले जनजाति डरकर भाग जाए और उनके लिए लकड़ियां काटना आसान हो जाए। पर ये सारी चीजें होने के बावजूद यहाँ रहने वाले लोग लगातार अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग बहादुर होने के साथ साथ काफी क्रिएटिव भी हैं और इन्हें इनके रीति रिवाजों की वजह से ही जाना जाता है। करावा नाम के एक रिवाज के मुताबिक यहाँ की महिलाएं पुरुषों को तोते और किंग वल्चर्स के पंखों से सजाती हैं, जिसके बाद ये लोग तालियां बजाकर गाने गाते हैं ताकि यहाँ रहने वाले पुरुष आसमान में जाकर अपने पूर्वजों से मिल पाएं। इसके अलावा इस जनजाति में जो लोग हंटिंग करते हैं वो अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि चाहे दिन हो या रात ये बड़े आराम से शिकार को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले हंटर्स करीब 7 घंटे हंटिंग का काम करते हैं और तब जाकर इनका परिवार भर पेट खाना खा पाता है। अधिकतर ये लोग अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं ताकि ये लोग अलग अलग जगहों पर फैलकर ज्यादा से ज्यादा जानवरों का शिकार कर सकें। दोस्तों वैसे इनके पास शिकार करने का एक और तरीका है जहां ये पेड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई इनके नजदीक से आता है ये तुरंत ही पेड़ की ऊंचाई से उस पर वार करते हैं और उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। आवा ट्राइब के लोग जाले का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने शिकार को फंसा सकें और जैसे ही इनका शिकार फंस जाता है उस पर वार करके उसे घायल कर देते हैं। शिकार पर वार करने के लिए इनके पास शॉटगन होती है जिसे ये लोग खुद ही अपने हाथों से तैयार करते हैं। दोस्तों इन जनजाति के लोगों का शिकार बड़े साइज के चूहे वगैरह होते हैं। हालांकि कभी कभी ये लोग हिरण पर भी वार करने से पीछे नहीं हटते। पर दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राजील की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इतनी बड़ी संख्या में ये जनजातियां ब्राजील के जंगलों पर अपना कब्जा कर लें, इसलिए 2014 में ब्राजील की गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरे हथियार सहित वहां भेजा, जिसमें बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे ताकि यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राजील के सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें न सिर्फ इस जनजाति के लोगों को नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने आर्मी के जवानों को भी अपने हथियारों से घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जनजातियां जो खुद तो खतरे में हैं ही और इसीलिए अगर मौका मिलता है तो ये दूसरों पर भी खतरा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बाकी आपका उनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।